अस्सलाम को नाजरीन शाम 4 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। बुदल राजौरी मज ये मरन वालन हुंद तदाद शुराहन ताम वोत तच भारतीय जनता पार्टी हिंद सीनियर लीडर रविंदर रैना तो जुल्फिकार अली चौधरी मामलस हवाले अफसोस इजहार करान वोनमुत जी मामल सठ तशवीशनाक तो ये भारतीय जनता पार्टी हिंद लीडर लवकीन सजियत पुरसी कर तच तिमन वमेद असल हकीन ब्रोकन अन्न। बहुत ही अफसोसनाक ये सारा मामला राजौरी के बढ़ाल जो कि बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, वहाँ ये सारा मामला सामने आया है। गरीब लोग शायद किसी साजिश का शिकार हो गए हैं, क्योंकि लगातार एक ही खानदान में 16 लोगों की जानें चली गई। जिसने भी ये खबर सुनी, चाहे वो राजौरी का है, पुंछ का है, जम्मू कश्मीर का है या पूरे मुल्क में कहीं भी कोई रहता है, वो गमज़दा है, दुख है। इस पूरे एरिए में जब हम आए, जनाब फार्मर मिनिस्टर चौधरी जुल्फिकार साहब और हम जब इस एरिए इन परिवारों के साथ ताज़ियत करने आए, ये पूरा एरिया, ये गांव के गांव बढ़ाल, ख्वास, गुंडी, नारला, बम्बल, कोटरंका, पीड़ी, रियान, बुद्धल, इस सारे एरिया में ज़बरदस्त खौफ है, डर है, क्योंकि अभी तो मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं और जो क्रिमिनल एंगल है उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लेकिन बड़े गम में हैं लोग, दुख में हैं, और परिवार के साथ ताज़ियत के लिए हम पहुँचे हैं। बहुत ही दुख हुआ जब ये सारा मंजर हमने अपनी आंखों से देखा। यहाँ अब जिस तरह एक सिट बनाई गई है, क्या उसके बाद आपकी पुलिस से या आला अधिकारियों से कोई इस तरह की बैठक हुई, आगे की कोई रद्द? देखिए, लगातार जो पुलिस इंतज़ामिया है, सिविल इंतज़ामिया, डीसी राजौरी, डीआईजी साहब, एसएसपी साहब, लगातार वहाँ मौका वारदात जहाँ ये सारा मसला हुआ है वहाँ पहुँचे हैं। हमने भी लोगों से बात की। लोगों का भी ये मानना है कि पुलिस और सिविल इंतज़ामिया के लोग लगातार उनकी मदद कर रहे हैं, और अभी जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी के, डीआईजी साहब, एसएसपी साहब, डीसी साहब, उनके साथ हमारी बातचीत हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन भी कोशिश कर रही है कि इस मामले की जल्द से जल्द तहकीकात पूरी हो और उस फैमिली के साथ जस्टिस हो, इंसाफ हो। साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँ, मुल्क की तारीख में एक पहला ऐसा थाना होगा जिसमें 16 लोगों ने अब तक अपनी जानें गंवाई, उनके मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। क्या समझते कहाँ पे कमियाँ रह रही हैं? बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस, बड़े हैरत अंगेज ये सारा मामला है। हर कोई हैरत में है, ये हुआ क्या है। अगर वायरल इन्फेक्शन होता, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता, पूरे एरिया में होता, वैसी कोई बात सामने आ नहीं रही, तो फिर क्या मामला है। इसलिए इसकी दोनों एंगल, मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस और क्रिमिनल एंगल, दोनों की जांच पड़ताल हो रही है। मुंबई से, पूना से, दिल्ली से टीम्स आई हैं, और दूसरा पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। ज़रूर एक चीज़, आपका असेंबली हल्का है, वहाँ के लोगों में कितनी दहशत? देखिए, जैसे रैना साहब ने कहा है कि बहुत ही खौफ और हरासमेंट का एक माहौल है सारे इलाके में, एक पैनिक है, ग्रिप छा गई हुई है सारे इलाके में। 45 दिन हो गए हैं और पता कुछ नहीं चल रहा है। 3 ख़ानदान जो हैं, 3 घर जो हैं वो शिकार हुए हैं एक ही कुंबे के, और अब अगला नंबर किसका है, इस खौफ और डर में है। तो हमें खुश आइंद हैं कि कल रैना साहब ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ परिवार की बात भी करवाई। उनकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो आगे एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत स्ट्रिक्टली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत स्ट्रिक्टली वो कम्युनिकेट हो गई है नीचे, और सख्ती से काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी साहब जो हैं वो बढ़ाल में ही कैंप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये जो है दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। शुक्रिया सर, थैंक यू। ये थे हमारे साथ साबका भाजपा सदर रविंदर रैना और साबका वजीर चौधरी जुल्फिकार अली जो बढ़ाल के अंदर है। बिडर कोकरनाग के लूकों तरफ आज एहजाजी मुजाहरे करना आमुत, यह दौरान एहजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत ये इलाकस मज गई महकमे बिजली तरफ मीटर नस्ब कर आमुत, ताहम महकम तरफ स्मार्ट मीटर नस्ब करने हवाले कदम तुलना आमुत, यम किन लूक एहजाज करनस पे मजबूर सपद।
एहजाज में शामिल लूको तरफ उमर सरकार मांग करना आम अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युद्ध जन लूक दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। हमारे साथ इंसाफ करो। स्मार्ट मीटर नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। स्मार्ट मीटर नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। Justice, we want justice. 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 हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। हवाले से हम इसीलिए मजबूर सड़कों पर आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो इकदाम किए हैं वो हमारे साथ जुल्म हो रहा है कि वो स्मार्ट मीटर्स लगा चुके हैं यहाँ पर, वो तैनात करने के लिए वो आए हैं। हमें पहले ही 4 साल से पहले ही हमें मीटर लग चुकी है, क्योंकि अगर ये मीटर पहले पोस्ट पेड है तो फिर उनको ये तब्दील करेंगे प्रीपेड में, और 2 महीने के बाद ये लाइन काट देते हैं एक ग्राहक की, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 1000 चोला बंदी की जो कोकरनाग, बिंदु और बिडर है, इसमें तकरीबन 95% बीपीएल और अंतम दया के लोग रहते हैं, जिनके साथ ये नाइंसाफ़ी है। मैं मुजबाना अपील करता हूँ रियासती वज़ीर आला से, उनसे ये मुजबाना अपील करता हूँ कि वो इस बारे में ज़बरदस्त एक्शन ले, क्योंकि अगर पहले ही यहाँ पर मीटर नस्ब हो चुके हैं, क्यों वो दोबारा वो मीटर ला रहे हैं जिनसे हम पर जुल्म होगा, क्योंकि यहाँ पर कमज़ोर लोग हैं, गरीब तबके लोग रहते हैं, मजदूर तबके के लोग रहते हैं। जो उमर अब्दुल्ला तम थव रेतमात सह पन्नस तनख्वाह तमिस तनख्वाह जरूरत ब्या साहब दिन सोज अमिस तो पन तनख्वाह जरूरत। बस बिल्कुल उमर साहबस वन यह दिवान बोतान अम खुद बेहतर मोदी साहब से वोट त्राव। इसलिए हमारे गांव ने आज ये, क्योंकि बिजली डिपार्टमेंट ने हमारे लिए अब स्मार्ट मीटर्स इन्होंने अब लाए हैं, जबकि पहले हमें मीटर चल रहे हैं पिछले 4 सालों से, लेकिन पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में खाली हमारे 2 गाँवों में बिंदु और कोकरनाग और बिडर में खाली मीटर नस्ब हुए हैं, लेकिन पूरा इन्होंने जम्मू कश्मीर को छोड़कर खाली हमारे गाँव को खाली यही म्यूनसिपलिटी रही है पूरी जम्मू कश्मीर में, जिसमें उन्होंने नए सिरे से हम ये मीटर नस्ब करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हमारी ये गवर्नमेंट से पुरजोर अपील हम पहले कर रहे हैं कि ये मीटर हम यहाँ नस्ब न किए जाए। अगर ये उन्होंने फिर भी नहीं मान लिया तो फिर हम सड़कों पर फिर दोबारा हम निकल जाए। नहद कह सुंबल बंडपोर के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे इलाकस मज महकमे बिजली तरफ नस्ब करना आमुत ट्रांसफार्मर विज खराब सपदन किन आम लूकन मुश्किल वेतरन पेवान तमे हवाले कई फिर हुकामन मांग करना आई इलाकस मज गज नौ ट्रांसफार्मर नस्ब कर युन युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन लूक सड़कन पे एहजाज करनस पे मजबूर सपद। मुकामी लूको तरफ मांग करना आम अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युद्ध जन लूक दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। मैं 2 महीने से घर में हूँ, मैंने बिजली देखी नहीं। आज गए तकरीबन 7 दह कंटिन्यू 3-4 लट खोल ये वापस मज पूरा इस ट्रांसफार्मर यह शर्मनाक कत एग्जल सबन खतर लुक और पत रात आम 2 नफर 3 नफर मकसद लुक हता गोस खस बह मान एग्जल सब, मगर यह शर्मनाक कत यह 2 नफर चैलेंज करान है नियर वात कत क्या हिलाल सब दित चिट MLN यह हसा वो तम थ 2 रेत टाइम तम फंडस वात त्रो ट्रांसफार्मर, मगर बस वन एग्जल सबस इन कथन मुझ है जांच के सह मा MLA सह मा कह डिटेल, यह सह पब्लिक ये पब्लिकस पे तुम एग्जल सब यह सह पब्लिक ये पे सोरे दुनिया चलान। अगर यम पन फीस बरान, अगर 150 रुपये फीस तत पे वात 2,000 पे फीस, मगर शर्मनाक फीस भरत पे ट्रांसफार्मर एवेलेबल गसान कह। आज गई 3-4 टर्न खोल ट्रांसफार्मर वापस आज तक बोड़ बार धरना यह शर्मनाक कत नत खे मजपूरा, यह शर्मनाक कत अमिस एग्जल सबन खतर युत अमुक तशकश कर खास से खास बह एग्जल सबस वन पूरी तौर कदम जल्द से जल्द सोजो ट्रांसफार्मर अज युदो सेकंड क्या अगर वनकस यूत फीस पे बरन यूत गुजारे गर मजूर दोहस पे फीस फीस भरत बे पावर यह शर्मनाक कत।
बटनूर त्राल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज लूकन तिब्बी सहूलियत आयतन थवनस हवाले हेल्थ सेंटर कायम करने आमद ताहम यह सेंटर अपग्रेड करने यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद हेल्थ सेंटर अपग्रेड करने हवाले गसन कदम तुलने yin युत जन मुकामी लूकन राहत वायदे। हमारा मसला यहाँ पे आज से तकरीबन 7 साल पहले यहाँ पे लोगों ने ज़मीन जो है डोनेट की थी एक हॉस्पिटल के लिए, जो कि पहले सब सेंटर एज ए सब सेंटर काम कर रहा था। तो उसके बाद एश्योरेंस दी गई हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि यहाँ पे आपका अपग्रेडेड हॉस्पिटल होगा, जिसके लिए ज़मीन की दरकार है। तो वॉलंटरली कुछ लोग जो है बाशिंदे सामने आए, उन्होंने यहाँ पे लैंड डोनेट किया और उसके बाद फ़ौरन बाद हॉस्पिटल का जो काम है वो स्टार्ट हुआ। और बिल्डिंग भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 मंजिला बिल्डिंग यहाँ पे तैयार हुई और NTPC के तहत इसको इनाग्रेट किया गया था। लेकिन अब जब हम आज नज़र देते हैं यहाँ पे दौड़ाते हैं तो वहाँ पे जो फैसिलिटी होनी चाहिए थी वो यहाँ पे फैसिलिटी जो है अवेलेबल नहीं है। ये आज भी एज ए सब सेंटर जो है उसी के तर्ज पे काम कर रहा है। यहाँ पे किसी बीमार को यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलता है। तो अब लोगों की यही जो गुजारिश है, जो भी आला हुकाम है कि इस को अपग्रेड किया जाए और जो बुनियादी सहूलियात है वो लोगों को फराहम की जाए। क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन की बात करें, लगभग 70% जो पॉपुलेशन है वो बिलो द बेल्ट जो है अपना गुजारा करती है। दे आर फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन। मोस्ट ऑफ देम जो है वो गुजर कम्युनिटी से रिलेट करते हैं, जो कि इफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं कि अपने बीमार को जो है त्राल सब सेंटर में उनका जो है उनको एडमिट करे या इलाज मुआलजा के लिए वहाँ पे जाए, क्योंकि इन बेचारों के पास वक्त पे किराया नहीं होता है। तो ये मजबूर होते हैं, अपने कांधों पे इनको लेके जाते हैं। तो अगर यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल जो है अपग्रेड होगा तो इससे इस इलाके की तो ये ज़मीन दित हस्पताल सहूलियत तथ बजाय सहूलियत मामूली इंजेक्शन पेवान कर तक त्राल ये इंतजाम ये लड़की जोड़ा तिम इंतजाम अत मगर बकाया कहें गई परेशान दो जमीन अमे खतर हुदी वात सहूलियत ये मामूली इंजेक्शन पे कर पेवान त्राल गन जनाब यह गोन अपग्रेड यह अपग्रेड कहें 5-10 नफर ये कहें ये 2 नफर पान इंतजाम यह चलान यून इंतजाम चलान वातान फायदे कम खतर आव ना फायदे कह अपील यह गोन अपग्रेड ये क्या डॉक्टर रोजन वजह कम फायदा वजह कम सहूलियत तथ कहें। ये है कि ये बड़ा इलाका है, इसमें एक अस्पताल वहाँ ऊपर रखा है, एक यहाँ गवर्नमेंट ने ये धोखा देकर ये बना कर रखा है, मगर इसका फ़ायदा कुछ नहीं है। चीज़ वो होनी चाहिए जिसका फ़ायदा हो, जिसका फ़ायदा नहीं वो किसके लिए लाना है यहाँ। क्या लोग दर बदर में चारपाइयों पे उठा कर ले जाते हैं, गाड़ियों में रात ले जाते हैं। ये अस्पताल किसके लिए बनाया? जो हुकूमत आई आज बनेगा कल बनेगा, मगर बना कुछ नहीं। क्या ये धोखा है? यह अस्पताल बनाकर अपनी मकसद पूरा करते हैं, आवाम को कोई फ़ायदा इसका नहीं। आपकी अपील है ये फिट होना चाहिए। तालापुर खान साहब बडगाम के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे महकमे PHE तरफ इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने हवाले दोयम टंकी तमीर करना आई, ताहम महकम तरफ सही तरीकस मज काम अमल मज अन्ना आमज यमकिन मुकामी लूक आवलनस मज हना आई। मुकामी लूको तरफ ये मांग करना आई इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने हवाले गसन संजीदा कदम तुलने तक महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आमद आम लूकन साफ चनाब फराहम करने हवाले महकम तरफ संजीदा कदम तुलना आमद तो यदवे का कमी आए सही दूर करने। हल्के तालपुर पे यह टंकी आम आज ब्रो 15 वरी बनाने खस्ता हाल वन गम, यानी कि अत मज असली चन खतर आब मुहैया साफ क्या, अत मज आब मगर यह चन खतर तबिल क्या। वन यो चवान
یہ फुल गसान यह पूर टंकी करान तम पे शामन त्रावान पे 5-6 घंटे अत नेरान कि ताकि अस आब हेकान थोड़ा बहुत रटित तूत न तो थोड़ा बहुत गसान गुजार अम पे कर गवर्नमेंटन जल जीवन शक्ति ब्याक बनोक ब्याक टंकी अत लर लोर दोपुक वन हसा त्रो 5 गाम छो तुम पे वो 2 त्रो हो 3 करो यह तो तुम हसा वात आब मगर अस वन तो थोड़ी बाना अत मज बत कहें यह क्या फायदे यह बान थावन ब्रो कन यह टूर अन ब्रो कन अत गोस पतकिन मेन युन नो अगर यह त्रांच मेन अम सत प्रॉब्लम चलान कहें अत गोस ब्या त्रांच मेन हु टंकी वसन अत गो चालू इन कर आज ब्रो 10-15 दो आव AAA बे मुलाजिम तमो वो हसा करो यह टंकी इथे कन चालू यह त्रांच दिमो अत जोड़ अस वन तो खुदारा यह त्रांच न अकिस टंकी हेकान फुल कर 2 कपर कर दोगुन मामल त्रांच कर वन त्रांचस पे अगर यह ऊंट खल पे हल्के ताल पूरिस ताम अत जाय जाय कनेक्शन आम तुलना कनेक्शन क्या वत अगर ना आज ब्रो 2 वरी 4 वरी यानी कि मे कोर अर्ज 5 वरी गई आज किस पे कनेक्शन वथम घर घर हेर वथम कनेक्शन यम सत तुम दियो नजर वनकस बजे 12 बजे वन टंकी आब खाली टंकी पे ये 1 बजे आब कतरा कतरा ये गो हम हेर सपदान भरत पे त्रावान आब पे क्या गस गंटस मन जमा लुक क्या कर रेस्टोर आब पे सान माजि बेन शामन आसान वन इन वन हेको मतलब शामन बांग तह पान त्रावान आब तम पर्न नमाज किन तम रट अगर दोम टंकी त्राच नौ लोन त्रावन तेल गो सारी खुद बेहतर ये टंकी बढ़ शांच लोन बन यह आब तह मुमकिन अगर न छोटिस मोटिस गोलस मज वन बह अगर मे वन कत गोब गि यपर शमशान हारि वन पनागुंड लान वसान मुदाखल कर कहें कि पता अगर ना यह इंसाफ गो फाटवन खतर वुन बर्दाश्त कह सोन बर्दाश्त सह मकलियाव क्या वक्ती तौर हालात खराब जानवर फेरान शामस गाम गोम जानवर फेरान हेकान लकुट बच्चे नबर नीरित सान कूर नोश मोज बेन हेकान नबर नीरित कहें अकिस मर्दस पे नेरन सह मर्द सारे आब किन सह कर गरज काम लिहाजा कर वातिन यह सान गुजारिश अल्लाह हकमन तान यह सान मंग कर पूर न मेन नमर बन गामन चटने खतर तैयार। अब के जो हमारे लोगों के वो मसाइल सुने हैं इससे भी पहले और आज भी आपने दिखाया कि लोग वहाँ पे एहतिजाज कर रहे थे कि हमारे वहाँ जो ऑलरेडी कैपेसिटी का बना हुआ SR है वो हमारे मतलब जो इनकी ज़रूरियात पूरा नहीं कर सकते। तो इस हवाले के साथ हमारे अंडर मतलब JJM के अंडर हमने एक प्रोग्राम JJM के अंडर वहाँ पे SR एक बनाया है। जब वो प्रोग्राम बना था तो वहाँ पे वही कोताहियां हमने रिफ्लेक्ट की JJM में जहाँ पे पानी की कमी थी। तो इसके अंडर हम वहाँ पे उन 4 गांव जो इस तालपोरा पंचायत में आते हैं बुगसिल, बटपोरा, शेख वडीपोरा और तालपोरा, उनमें जो तकरीबन 350 के आसपास के घर हैं और आबादी 10-1500 के करीब है। तो हमने देखा कि उनकी कैपेसिटी जो ऑलरेडी बनी हुई है कम है। तो उसी के साथ में हमने अंडर JJM एक वहाँ पे एक नई टंकी बनाई है, वो भी 20,000 गैलन की शायद बनी है, ऑलरेडी बनी हुई है और अब कनेक्टिंग प्रोसेस अंडर कनेक्शन है, उसमें कमीशनिंग करनी है जल्दी। तो लोगों का वो ये मतलब बड़ा ये डिमांड थी कि हमारे यहाँ पे एक नई पाइपलाइन जो सब क्लियर वाटर सप्लाई मैन जो वहाँ से ऑलरेडी 3 इंची की चल रही है वो ऑगमेंट होनी चाहिए। तो उसको हम इस 2 टंकियों के लिए मतलब वो सफिशिएंट रहती, मगर हमने वो इसके पे काम किया है जो ऑलरेडी उसमें जो 3 इंची की सप्लाई मेन है जो पहले 10-15 साल या 20 साल पहले डली हुई है। तो वहाँ उन टंकियों की में जो उस पाइपलाइन में जो ऑलरेडी कनेक्शन जो दूसरे गांवों के लिए जा रहे थे वो हमने वहाँ तकरीबन 3-4 उठाए हैं, अभी 1-2 बाकी हैं, वो हम उठाएंगे और उसके लिए उन 2 टंकियों के लिए जो जितना डिस्चार्ज हमें 24 घंटे में जरूरत है वो सफिशिएंट है। और अगर इसमें कमी पड़ी गई तो हम मतलब हमारे पास अभी है कुछ पाइपलाइन अभी लिए हैं, हम उसको ऑगमेंट भी कर सकते हैं कि हम देखेंगे कि कितना पानी मतलब हम टेक्निकली देखेंगे कि इसमें कितना जरूरत है वो करेंगे। और हम
जो वहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि जो यहाँ से लाइनें जा रही थे, वो अलग गाँवों के लिए जा रहे हैं, सप्लाई मैन दूसरे मतलब दूसरे गाँवों के लिए जा रहे हैं, दूसरे सब डिविजन के, उनके मतलब साथ छेड़छाड़ी करना मतलब कोई कानूनी मतलब नहीं कर सकते हैं। और दूसरा रही इनकी जो डिमांड हम फुलफिल करेंगे, हम अंडर जेजेएम 55 लीटर्स पर कैप्टा देना है वो देंगे, उससे भी ज्यादा मिनिमम 55 होना चाहिए, तो उससे भी हम इनको पानी ज्यादा देंगे। विद इन वीक्स हम इनको फिल्टर्ड वाटर भी देंगे इंशाल्लाह। और हम इनका डायरेक्ट अभी तक सोर्स से आ रहा था पानी, अब अंडर कनेक्शन है इनका, मतलब गाँव इनकी जो टंकी है वो हम फिल्ट्रेशन प्लांट के वंद कालस दौरान ये सयाती मुकाम गुलमर्ग मज सिकिंग अलाव कईहन खेल प्रोग्रामन हुंद साज कर गुलदांदा बद्रवाहस मज वन सिकिंग हज शुरुआत करना आमत यथ दौरान मुख्तलिफ इलाकों पे सिकिंग हुंद शौक थावन वल खिलाड़ी तरबियत हासिल करने बापत वातन ये जन यमो लोको तरफ वन आव बद्रवाहस मज सिकिंग हज शुरुआत खुशाइंद कदम यम सत न सिर्फ इलाकस मज सयाहतस पोचर दिनस मज मदद मिल बल्कि हेक अम सत मुकामी नौजवान आन चोर जेनुक मौकन त फराहम सपद। तो मैं वहाँ पे पहले एज ए इंस्ट्रक्टर वहाँ पे काम कर रहा था 20 साल से। तो फिर हम यहाँ पे आके हमने सोचा, मैंने सर्वे करके आया हूँ, मैंने देखा यहाँ पे अच्छा स्लोप्स है स्कीइंग के लिए, तो यहाँ के लोकल बच्चों को सिखाएं। और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे टूरिस्ट भी आने लगेंगे। जब यहाँ पे ये सारे एक्टिविटीज़ हो जाएंगे तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आने लगेंगे। कल हमने यहाँ पे स्की करवाई, टूरिस्ट भी बहुत सारे आए, उन्होंने भी किया। और यहाँ के लोकल बच्चे जिन्होंने हमें यहाँ पे ट्रेन किया अभी, तो आपने देखा होगा कि बच्चों को आपने कैसे वो कर रहे हैं। यहाँ पे शौक भी है बच्चों में। तो देखते हैं आगे देखते हैं क्या सीन रहेगा कि यहाँ के लोकल बच्चे और जुड़ने चाहें तो हम और भी करा सकते हैं। बदरवा के लिए कोई भी चीज़ ऐसी करनी मुझे बहुत खुशी होती है, नई चीज़ करनी बहुत अच्छा लगा। लोगों को भी, टूरिस्ट को भी, जो लोकल्स थे उनने भी हमारे साथ किया, बहुत अच्छा लग रहा है उनको कि ये चीज़ हो रही है। वो हैरान हो रहे लोग कि ये तो गुलमर्ग में होती थी, बोल रहे हैं कि हमें जम्मू से कॉन्टेक्ट आ रहे हैं कि अभी हमें यहाँ पे करवानी है, ट्रेनिंग करवानी है। तो हम उनका बैच एक तैयार करें, हम फिर से करवाएंगे, यहाँ पे ट्रेनिंग करवाएंगे। सारे बोल रहे थे डिपार्टमेंट्स भी कि करवाओ, अच्छी चीज है ये। तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें, यहाँ पे नई चीज हो रही है। सारे इंस्ट्रक्टर हमने वहाँ से कश्मीर से बुलाए हैं, जैसे मंजूर सर है, हमारे उमर सर हैं, इनको बुलाया है ये करने के लिए। हमें खुद भी करना बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। वो नई चीज है देख के, टूरिस्ट भी देख रहा है कि गुलडर्ना में ये चीज है, क्योंकि ये कोई भी था ही नहीं यहाँ है ऐसा स्कोप। लेकिन ये अब डिपार्टमेंट भी बोल रहे हैं कि नहीं, उनको भी अच्छा लगे कि आपने स्टार्ट कर दिया, अब हम भी आगे आएंगे, वो लोग भी करवाएंगे। ऐसे हमें लग तो रहा है करेंगे, और इंशाल्लाह अच्छा ही होगा बदरवा के लिए, टूरिस्ट भी बढ़ेगा इससे। हमें बहुत अच्छा लगा, पहली बार यहाँ पे किया हमने, ऐसे सिर्फ टीवी या फोन पे देखा था। इस बार यहाँ पे पहली बार हुआ ये एक्टिविटी, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे हमें मौका मिला ये करने के लिए। अगर आगे और फैसिलिटीज मिलेंगी हमें तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा होगा। टूरिस्ट भी बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं इसके साथ, टूरिस्ट ने भी हमारे साथ किया, हमने भी बहुत अच्छे से किया। आज हम सीख रहे हैं मसा, आगे जाके इसमें स्कोप भी बन सकता है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा सा इम्प्रूव करेगी, यहाँ पे स्लोप्स बनाएगी, फिर वो बेटर रहेगा। वादी कशीर मज ये रात मौसमी तब्दीली दौरान कयान इलाकन मज शीन पेन पत बानुल वरमल रेल सर्विस मुअत्तल करने आमज तत मौसमस मज बेहतरी इन पत रेल सर्विस आज दोबारा बहाल करने आमज। यथ दौरान जिम्मेदारों तरफ वन आव मौसमी सूरत हाल नजर तल थवित रेल सर्विस मुअत्तल करने आमज, ताहम मौसमस मज बेहतरी इन पत रेल सर्विस दोबारा बहाल करने आमज। इस वक्त हम बारामूला के रेलवे स्टेशन पे मौजूद है, जहां पे आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल जो है इस ट्रेन को सस्पेंड किया गया था, क्योंकि वादी कश्मीर में कल जो है मौसम नासाजगार रहा और इसके चलते मैदानी इलाकों में हल्की तौर पर बारिशें हुई, पहाड़ी इलाकों में मामूली तौर पर जो है बर्फबारी हुई। ताहम इस वक्त जो है लगातार लोग इस ट्रेन का सफ़र, क्योंकि आज से फिर से इस ट्रेन को जो है बहाल किया गया, क्योंकि देखा जाए इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे बारामूला के इस रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे लगातार जो है लोग आ रहे हैं और लोग अलग अलग इलाकों का जो विजिट कर रहे हैं इस ट्रेन के हवाले से बात करें, क्योंकि देखा जाए रेलवे। नाज़रीन, खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।